हाँ जी, 9th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारा सेकंड पार्ट कर रहे थे चैप्टर द बेगर का। और उसके अंदर आपने देखा कि जो लश्कॉफ है वो अपनी ग्रेटनेस को मीन्स जो बेगर है और जो सर्जई है वो अपनी ग्रेटनेस को कितना ज़्यादा शो करता है लश्कॉफ के आगे। वो बार बार लश्कॉफ को ये फील करवाता है कि मेरी वजह से बने हो तुम जो भी बने हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां तक जहां तक आपने पढ़ा है आपके हिसाब से भी आपकी थ्योरी यही होगी कि लश्कॉफ जो अपनी लाइफ चेंज कर पाया है वो सिर्फ सर्जरी की वजह से हुआ है। लेकिन इस स्टोरी में एक तीसरा कैरेक्टर है एंड हर नेम इज ओल्गा। तो ओल्गा भी तो हेल्पफुल है। ओल्गा, शायद ओल्गा ही मेन रीजन है कि लश्कॉफ की लाइफ चेंज हुई है, या फिर सर्जरी का कहना बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको जितना भी रीडर सेक्शन है आपका कंप्लीट हो चुका है। 70% जो सिलेबस आपका है वो सारा समझ में आ चुका है। इफ यू फील एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी चैप्टर, प्लीज कंफर्म इट टू मी। थैंक यू एवरीवन। Pleased at having put a man on the right path, एक आदमी को सही रास्ता दिखाने की खुशी पर सर्जई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर। सर्जई ने लश्कॉफ को उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जब वो अलग हुए थे मिलने के बाद तो उससे हाथ भी मिलाया। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ ने वो लेटर लिया जो सर्जई ने उसे दिया था, और उस दिन से वो कभी भी काम करने के लिए सर्जई के पास दोबारा नहीं आया। 2 years went by, 2 साल इसी तरह से बीत गए। Then one evening, फिर एक शाम, as सर्जई was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, जब सर्जई एक थिएटर की टिकट विंडो पर टिकट ले रहा था अपनी सीट पर बैठने के लिए, he noticed a little man beside him, उसने अपने पास एक आदमी को खड़े हुए देखा जिसकी कॉलर थी वो फर वाली कॉलर थी, और उसने एक सील की स्किन का कैप पहना हुआ था। ये आदमी उस टिकट सेलर से गैलरी की सीट के लिए पूछ रहा था, और इवन उस आदमी ने उसे कॉपर कॉइन्स भी दिए। लश्कॉफ, इज दैट यू? सर्जई जोर से बोला कि लश्कॉफ, क्या ये तुम हो? क्योंकि सर्जई ने उस टाइम पर उस आदमी को पहचान लिया था। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? कैसे हो? क्या करते हो आजकल? कैसा चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में सब? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड फॉर 35 रूबल्स अ मंथ। वो कहता है कि अब मैं कोर्ट में काम करता हूँ और मुझे एक महीने में 35 रूबल मिलते हैं। थैंक हेवन, भगवान का शुक्र है। दैट्स फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ। जब सर्जई कहता है कि लश्कॉफ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी अच्छी किस्मत के लिए बहुत खुश हूँ। यू सी, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, कि देखो एक तरीके से तुम मेरे बेटे हो। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, तुम तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाया। डू यू रिमेंबर विद अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कितनी बुरी तरह से तुमसे मैं पेश आया था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, मैं लगभग तुम्हें उस दिन अपने शर्म की वजह से मैंने तुम्हें इतना नीचा दिखाया। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, और तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो कि थैंक यू, तुम मेरे शब्दों को बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू टू, सैड लश्कॉफ। लश्कॉफ कहता है कि धन्यवाद आपका भी, अगर मैं आपके पास ना आया होता तो शायद मैं आज खुद को एक टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit.
कि जिस तरीके से आपने मुझे बचाया है, मैं उसको उस तरीके को नहीं भूल सकता, क्योंकि उसकी वजह से मैं गड्ढे में से गिरता गिरता बचा हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। फिर सर्जेई कहता है कि सच में लश्कॉफ, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। तो फिर वो कहता है कि लश्कॉफ सर्जेई से कहता है कि थैंक यू कि आपने मुझसे इतनी अच्छी बातें की, मुझसे ये काम करवाया। मैं आपकी और आपकी उस कुक के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। भगवान उस कुक को हमेशा आशीर्वाद दें। यू स्पोक फाइनली देन। चलो, आपने उस समय अच्छी बात कही। एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। और मैं मरते दम तक ये बात याद रखूँगा कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ ना पहुँच पाता। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। लेकिन मैं सच कहूँ, मैं बिल्कुल साफ कहूँ तो ये आप नहीं बल्कि आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। अब सर्जेई बहुत हैरान है ये सुनकर कि मैं तो इतना इसके लिए कुछ किया और फिर ये ओल्गा को क्यों थैंक कहता है। तो सर्जेई ने पूछा कि वो कैसे। तो लश्कॉफ आंसर देता है, When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. जब भी मैं आपके घर पर लकड़ियाँ काटने आता था तो वो शुरू हो जाती थी। Oh you sot you, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. और वो औरत मुझसे गुस्से में कहती थी कि तुम शराबी आदमी, देखो तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. और फिर एक टाइम पर तो मुझे डांटती थी और दूसरे टाइम पर बहुत उदास होकर दूसरी तरफ बैठ जाती और मुझसे मुंह फेर कर मेरी तरफ बार बार मुड़कर देखे जाती और रोए जाती। ओ यू अनलकी मैन, तुम बदकिस्मत इंसान, तुम्हारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। कोई भी तुम्हारी इस दुनिया में मदद करने नहीं आएगा। तुम शराबी कहीं के, तुम देखना तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, कि देखो तुम कितने दुखी हो। एंड सो शी सफ़र्ड, और वो बार बार मुझे ऐसे बोलती थी और ख़ुद इतना सफ़र करती थी। मेरी अच्छी शरीर के लिए, मेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए उसने बहुत आंसू बहाए हैं। आई कैन टेल हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, मैं बता नहीं सकता कि वो कितना दुख सहन करती थी मेरे लिए। हाउ मैनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे बड़ी बात, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, और कि वही मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या आप जानते हैं कि मैंने आज तक एक भी बार आपके लिए एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काटा। उसने ही वो सारा काम किया। वाई दिस सेव्ड मी, क्यों ये सब हुआ। वाई आई चेंज्ड, क्यों मैं बदला, क्यों मेरी पीने की आदत छूटी, मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, कि उसके शब्दों को सुनकर, उसके अच्छे कामों की तरफ ध्यान देकर, A change took place in my heart, मेरे दिल में एक बदलाव आया। She set me right, वो मुझे सही रास्ते पर लेकर आई। And I shall never forget it, और मैं कभी इस बात को नहीं भूलूँगा। However, it is time to go now, there goes the bell. चलिए ठीक है सर, वैसे भी अब टाइम हो चुका है, बेल बजने वाली है, शो शुरू होने वाला है। लश्कॉफ झुकता है और फिर गैलरी की तरफ आगे बढ़ जाता है और सर्जेई वहीं पर ही खड़ा होकर सोचता रहता है कि मैं तो इसकी अपनी ग्रेटनेस के लिए मैं कितना कुछ सोचता था और लश्कॉफ ने एक ही बार में मेरा ये सारा वहम दूर कर दिया, ये कह के कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, करने वाली तो वो सब ओल्गा थी। और यही उसकी जो ग्रेटनेस का जो फेक इल्यूजन था, जो वहम था उसके मन में, लश्कॉफ के जाने के साथ उसका वो वहम भी चला जाता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपका लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।